नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीन्द्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम रिवाइज आईपीआर भरने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। और आप अगर आईपीआर किसी को शेयर करते हैं तो उसको सिग्नेचर वैलिडेट करके किस तरह से सिग्नेचर करें, उसको पूरी प्रोसेस में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम एसएसओ लॉगिन करके राजकाज सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं और यहां पर माई आईपीआर के अंदर हम क्लिक करते हैं। यहां पर हमें सबमिटेड दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने आईपीआर को सबमिट कर दिया था। अब हम रिवाइज आईपीआर भरना चाहते हैं तो सबमिटेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 31 जनवरी से पहले हमें आईपीआर को रिवाइज करना है। अगर आप आईपीआर रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको 31 जनवरी से पहले आईपीआर रिवाइज करना होगा। यहाँ पर रिवाइज आईपीआर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा कि आप आईपीआर रिवाइज करना चाहते हैं तो यस करें और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो करें। अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो आपको रिवाइज आईपीआर भरना ही होगा। और इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर पहले की प्रीवियस प्रॉपर्टी हमारे सामने दिखाई दे रही है और उसके बाद में रिवाइज आईपीआर की डिटेल हमें नीचे दिखाई दे रही हैं। तो हम यहाँ पर जो डिटेल हमारी भरनी है, संशोधन हमें करना है, वो सारी डिटेल अपडेट करेंगे और उसके बाद में हम उसी प्रोसेस से सबमिट करेंगे जिस प्रोसेस से हमने पहले आईपीआर सबमिट की थी। अगर आपके प्रोफाइल भरते समय आईपीआर भरते समय प्रोफाइल आपने अपडेट नहीं की थी या कोई और डिटेल आपको अपडेट करनी है, अगर आपकी संपत्ति में कुछ चेंजेस हुआ है वो आपको अपडेट करना है, तो आप रिवाइज आईपीआर यहाँ से भर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर पिछली जो आईपीआर हैं वो भी देख सकते हैं। और रिवाइज आईपीआर आप भरना चाहते हैं तो मैनेज आईपीआर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आएंगे। और अगर आप पहले से यहाँ पर हैं तो आप इसको भर सकते हैं। पहले की भरी हुई आईपीआर यहाँ पर दिखाई देगी और इसके नीचे हमें फॉर्म दिखाई देगा। जो रिवाइज आईपीआर है वो फॉर्म हमें नीचे दिखाई देगा। तो आप इसको भरने से पहले अपनी एक बार प्रोफाइल अपडेट कर लें, प्रोफाइल आप चेक कर लें आपकी प्रोफाइल सही भरी हुई है और उसके बाद में आप ये रिवाइज आईपीआर यहाँ से भर सकते हैं। इस तरह से जब भी आप रिवाइज आईपीआर भरें तो आप एक बार सारी डिटेल चेक कर लें, दोबारा रिवाइज करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर वापस से मिलेगा, आपको दिखाई देगा कि स्क्रीन पर ये दिखाई देगा कि आपको ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा आईपीआर रिवाइज करने का। रिवाइज एक बार ही कर सकते हैं। तो जो 2022 में आपने आईपीआर भरी है इसके लिए लास्ट डेट 31 जनवरी है और उसके बाद में ये रिवाइज का ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। यानी कि रिवाइज और नॉर्मल आईपीआर भरने के लिए अभी एक ही डेट हमें दे दी गई है जिसके माध्यम से हम आईपीआर रिवाइज कर सकते हैं। आपको कुछ चेंज करना है तो आप अपनी डिटेल चेंज करके इस तरह से सबमिट आईपीआर करेंगे और यहाँ पर आईपीआर आपकी सबमिट होगी। उसके नीचे हमें दिखाई देगा वेरीफाई एंड सबमिट। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर हमसे आधार नंबर पूछा जाएगा, हम अपने आधार नंबर यहाँ पर भरेंगे। आधार नंबर भरने के बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका आईपीआर सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर ओटीपी हम डाल देंगे। अगर आपने बीच प्रोसेस के अंदर इसको क्लोज कर दिया, जो हम आईपीआर भर रहे थे रिवाइज आईपीआर, तो हमारा आईपीआर पेंडिंग शो होगा। इसलिए आप जब भी आईपीआर रिवाइज करने की प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस को आप पूरी तरह कंप्लीट करें। क्योंकि मैं यहाँ पर ओटीपी सबमिट नहीं कर रहा हूँ और मैं वापस जाऊँगा और वापस जाने के बाद में मैं देखूँगा कि मेरी आईपीआर सबमिट है या नहीं। तो वहाँ पर हमें नॉट सबमिटेड का ऑप्शन दिखाई देगा, हमारी आईपीआर सबमिट नहीं होगी। इसलिए हम पेंडिंग नहीं छोड़ें, इसको एक बार में कंप्लीट करके छोड़ें। तो इस तरह से आप देख लीजिए, मैं पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ऊपर आईपीआर भरी हुई दिखाई दे रही है, नीचे आईपीआर सबमिट रिवाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं वापस से डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ, माई आईपीआर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नॉट सबमिटेड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें ये सबमिट करना ही होगा क्योंकि हमने आईपीआर रिवाइज पर क्लिक कर दिया था और रिवाइज आईपीआर पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये फॉर्म खुल जाता है और इस फॉर्म में हमें एंट्री करनी होगी। या फिर आप प्रीवियस प्रॉपर्टी से भी लेना चाहते हैं तो उसको भी अपडेट करके आप रिवाइज कर सकते हैं। पिछली प्रॉपर्टी को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आप नील का भरना चाहते हैं तो यहाँ से नील सेलेक्ट कर लेंगे और नील का आईपीआर हम यहाँ से सबमिट कर देंगे, सबमिट रिवाइज आईपीआर।
तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करते ही यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में आधार नंबर पूछा जाएगा, आधार नंबर सबमिट करेंगे। आधार नंबर सबमिट करने के बाद में प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस्ड पर क्लिक करने के बाद में हमारे मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। इस तरह से हम अपनी जो IPR भरी हुई है उस पूरी IPR को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमारा भरा हुआ जो अमाउंट है उसमें कुछ चेंजेज है या और कोई चेंजेज आपके प्रॉपर्टी में है तो उसको आप 31 जनवरी से पहले करेक्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल में आपसे कुछ गलती रह गई है तो उसको भी आप 31 जनवरी से पहले अपडेट करें और उसके बाद में आप इस तरह से IPR को रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर IPR को भर दिया है, हमारा IPR यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब मैं अगली जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको देख लीजिए, ऊपर वाला प्रीवियस IPR है और नीचे वाला रिवाइज IPR हमें यहाँ पर दिखाई देगा। दोनों IPR हमें 2022 के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप भी अपना IPR रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका IPR कंप्लीट भरा हुआ है या नहीं भरा। इसके बाद में हम इसको ओपन करते हैं, जो IPR हमारा भर गया था। अब यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, आप सिग्नेचर वैलिडेट कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस कर रखी है इसलिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा वैलिडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट करने के बाद एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी को ये फॉरवर्ड करना है तो आप इसे पहले सिग्नेचर वैलिडेट करें। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ओपन विद कर लें, आपका एडोब रीडर खोल लें और एडोब रीडर खोलने पर इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में हम सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, जो हमारी सिग्नेचर हमें दिखाई देता है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वैलिडेट हो गया, क्योंकि मैंने प्रोसेस पहले ही कर रखा था दूसरे IPR के साथ, इसलिए यहाँ पर भी ये सिग्नेचर वैलिडेट हो गया है। अब इस सिग्नेचर वैलिडेट हुए जो हमारा PDF है, इसे अगर हम इस तरह से ही भेज देंगे तो ये व्हाट्सएप या अन्य जो ऐप है हमारा, उसमें जाते ही वापस इस तरह से दिखाई देने लगेगा क्वेश्चन वाचक चिन्ह, और या किसी दूसरे कंप्यूटर पर इसे खोला जाएगा तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह हमें दिखाई देगा। इसलिए इसको प्रिंट करके PDF में हमें सेव कर लेना है। इस तरह से यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन लेंगे और प्रिंट का ऑप्शन के बाद में सेव एज PDF का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर सेव एज PDF कर लेते हैं और इसको यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। तो सेव एज PDF में हम जब करेंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा सिग्नेचर वैलिडेट का सहित ही हमारा ये PDF बन जाएगा और उस PDF को आप किसी भी फ़ोन में या किसी भी कंप्यूटर पर ओपन करेंगे तो आपको सिग्नेचर वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट ये सिग्नेचर वैलिडेट वाला ही पेज वहाँ पर खुलेगा। इसलिए आप इस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट जो सिग्नेचर वैलिडेट का है उसको प्रिंट करके PDF में सेव कर लें और सेव करने के बाद ही किसी को इसको भेजें। अगर आपको कहीं भेजने की ज़रूरत है तो सिग्नेचर वैलिडेट करके आप भेजना चाहते हैं तो पहले इसको वैलिडेट कर लें और उसके बाद में आप यहाँ से इसका प्रिंट लेकर भेज सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन लेकर आप इसे PDF में सेव कर लें और सेव करने के बाद में अगर आप भेजते हैं तो ये आराम से अगले जो कंप्यूटर या मोबाइल पर खुलेगा तो वहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट ही शो होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट सिग्नेचर वैलिडेट करके इसी तरह से इस फाइल को भेज देंगे तो वहाँ पर जो भी मोबाइल या कंप्यूटर में इसको ओपन करेगा तो वहाँ पर आपको वापस से वही क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिखाई देगा। इसलिए आप इसको PDF में कन्वर्ट कर लें प्रिंट के माध्यम से और तभी किसी भी साथी को या फिर जहाँ भी आपको भेजना है उसको भेजें, जिससे कि आराम से वो सिग्नेचर वैलिडेट होकर शो हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।